हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद निखिल। आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंबाइंड डेटा। सपोज आपके पास दो डेटा सेट्स है, डेटा सेट ए और डेटा सेट बी। डेटा सेट ए के लिए n1 आर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितने डेटा पॉइंट्स है उस डेटा में। x1 बार इज द मीन ऑफ दोज डेटा पॉइंट्स एंड सिग्मा 1 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है कि x1 बार और सिग्मा कैसे निकालते हैं। सिग्मा इज नथिंग बट अंडर रूट वेरियंस। सेम डेटा सेट बी के लिए n2 आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, x2 बार इज देयर मीन एंड सिग्मा 2 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम दोनों डेटा को कंपेयर करने के लिए कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। तो दोनों डेटा का कंबाइंड मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू n1 x1 बार। n1 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, x1 बार इज द मीन, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सेम कंबाइंड वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है। So combined variance is nothing but sigma square, which is equal to n1 into sigma 1 square plus d1 square। तो यहाँ d1 क्या है? d1 is the difference between the mean of that data set minus the combined mean। मतलब x1 बार माइनस x बार अगर आप करोगे तो आपको d1 मिल जाएगा। सेम वे d2 के लिए x2 बार माइनस x बार। सो फॉर्मूला इज n1 into sigma 1 square plus d1 square plus n2 times sigma 2 square plus d2 square whole divided by n1 plus n2। सो मैंने आपको बता दिया है कि n1 क्या है, sigma 1 क्या है, d1 क्या है, n2 sigma 2 d2 क्या है। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी कंबाइंड वेरिएंस रेज टू 1/2 और स्क्वायर रूट ऑफ कंबाइंड वेरिएंस विच इज सिग्मा। अगर आप सिग्मा स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो सिग्मा ही आएगा। सो दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट एंड दीज आर द फॉर्मूलाज वी विल यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज 8.3। सेकेंड पॉइंट है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आखिर है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस। मतलब अगर हमारे पास दो डेटा सेट्स है और उनके दो वैल्यूज़ है, तो अगर मैंने डेटा सेट 1 को प्लॉट किया और डेटा सेट 2 को प्लॉट किया, अगर डेटा सेट 2 थोड़ा कम, तो अगर हम देखेंगे डेटा सेट ए और डेटा सेट बी में कितना वेरिएशन है, तो वो वेरिएशन कैच करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो दिस इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन which compares the variability of two distributions or two data sets। तो इसका मैं सिंपल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ जो एकदम सिंपल है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड। सपोज कंसिडर करो हम एक काइट ले रहे हैं। अब हम उस काइट को उड़ाएंगे, ठीक है। काइट उड़ने लगी हवा में, सेकंड काइट लेंगे, लेकिन उस काइट को हम टेल अटैच करेंगे। तो ये मैंने टेल अटैच कर दी काइट को और उसके बाद फिर हम उस काइट को उड़ाएंगे। तो अगर हम इन दोनों सिनेरियोज के लिए डेटा पॉइंट्स प्लॉट करें कि आखिर कौन सी काइट ज़्यादा स्टेबल थी हवा में जाने के बाद, तो हमें दो डेटा पॉइंट्स मिलेंगे जो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो अगर हम ये दोनों डेटा पॉइंट्स देखें तो हमें पता चलता है कि जिस पतंग को टेल अटैच हुई थी वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन विद अ काइट विच डज नॉट हैव अ टेल। तो ये हम कैसे बता पाए
ये हम देख के बता सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है इसके अंदर। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन मतलब एक्स बार इंटू 100। सो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया, लेकिन ये एग्जांपल आगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है। तो डेटा एनालिसिस के लिए ये बहुत अच्छा टूल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए ये सिंपल फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इंटू 100। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो इसका पहला यूज है टू कंपेयर वेरिएबिलिटी ऑफ टू डेटा सेट्स। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज दो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ए और एयरक्राफ्ट बी। तो हमें चेक करना है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो हम उसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पे और कंपेयर करेंगे। तो अगर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाला तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों के परफॉर्मेंस में कितना वेरिएशन है। तो ये हो गया पहला यूज। दूसरा यूज है फॉर डिटरमाइनिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डेटा। यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, कि दोनों डेटा कर्व्स मैच हो रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। तो लॉजिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है तो द यूनिफॉर्मिटी विल बी हायर। ठीक है, क्योंकि दोनों का वेरिएशन कम है ना, इसलिए वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है। ऐसा आप सिंपल मेमोराइज कर सकते हो। सेम पॉइंट है फॉर कंपेरिजिंग कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कैसे कंपेयर करेंगे, अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, वैल्यू कम है, तो स्टेबिलिटी ऑफ डाटा ज़्यादा है और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा भी ज़्यादा है। तो ये तीन रिलेशंस है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस है यानी उसकी वैल्यू बहुत कम है, इसका मतलब तीन चीज़ें होती है। हमारा डाटा ज़्यादा यूनिफॉर्म है, स्टेबिलिटी इज गुड, एंड कंसिस्टेंसी बिटवीन द डेटा पॉइंट्स इज ऑल्सो गुड। सो दिस टेल्स अस हाउ द डेटा ऑफ टू सेट्स इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो ये दो पॉइंट्स यूज़ करके हम एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.3 में टोटल 10 क्वेश्चंस है। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे।